वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ईरान में इस समय बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कई हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का कारण है एक 22 साल की वुमेन की डेथ। और अब क्या हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ एक काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, जो इजराइल और अमेरिका के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं और सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दो अलग अलग और अपोजिट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था वो चल रहा था एक वीक से, और ये जो प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है ये अभी हाल में ही शुरू हुआ है। और इन प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करने की भी कोशिश की है गवर्नमेंट ने, जिसमें लिटरली पुलिस ने अपने ही लोगों पे गोली भी चला दी है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है इन प्रोटेस्ट का कारण, अमेरिका और इजराइल का क्या एंगल है इसमें, और क्यों ईरान के वुमेन और मैन खुद से अपने बाल काट रहे हैं और इसकी वीडियो या फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक फोटो है जिसमें ब्रुसेल में ईरान की एम्बेसी के सामने एक आदमी अपने बाल को काट रहा है ट्रिमर से, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। इसके अलावा कई ऐसी वीडियो हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया में, जिसमें वुमेन्स ईरान की और मेंस खुद से अपने बालों को ट्रिम कर रहे हैं और काट रहे हैं। दरअसल ये सब हो रहा है ईरान की एक 22 साल की वुमेन मासा अमीनी की डेथ के बाद। हुआ क्या है कि 13 सितंबर 2022 को मासा अमीनी अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रही थी, तभी इनको शाहिद हाईवे एक्सप्रेस पे अरेस्ट कर लिया जाता है गाइडेंस पेट्रोल के द्वारा। ईरान की गाइडेंस पुलिस, जिसको फैशन पुलिस या मॉरलिटी पुलिस भी कहा जाता है, इसका काम है कि लोगों पे नजर रखना कि वो इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान के जो गाइडलाइंस है लोगों की ड्रेस कोड को लेके वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, ईरान में सरकार ने अपने लोगों के लिए रूल्स बना रखे हैं कि उनको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, उनका लुक किस तरह का होना चाहिए। इसमें वुमेन्स के लिए वो कहते हैं कि आप वुमेन्स को अपने हेयर पूरे कवर करके रखना पड़ेगा, प्लस उनको लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनना पड़ेगा, और जो चेस्ट है उसको पूरा कवर करके रखना पड़ेगा। मैन के लिए भी इनने जो ड्रेस कोड है उसकी गाइडलाइन मेंशन की है, और इस चीज को ना मानने पे किसी भी पर्सन द्वारा 2 से लेके 10 साल तक के लिए जेल या फिर 50,000 से लेके 5 लाख तक ईरानियन रियाल एज अ फाइन भरना पड़ सकता है। और इस चीज को लेके ईरान इतना स्ट्रिक्ट है कि अभी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77 सेशन चल रहा था, उसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनका एक शेड्यूल इंटरव्यू था CNN के साथ। लेकिन इस इंटरव्यू में जाने से ये मना कर देते हैं, क्योंकि जो वुमन इनका इंटरव्यू ले रही थी उसने स्कार्फ पहनने से मना कर दिया। और इंडिया की जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी सुषमा स्वराज जी, वो भी जब ईरान में गई तो उनको भी अपना सर ढक के रखना पड़ा, तभी वो मुलाकात कर पाई ईरान के प्रेसिडेंट से। तो कोई भी हो, चाहे वो किसी देश का मिनिस्टर हो या फिर कोई बड़ा न्यूज रिपोर्टर हो, ये लोग कहते हैं कि ईरान में हर वुमेन को अपना सर ढकना पड़ेगा स्कार्फ से। और ऐसे ही कुछ होता है उस दिन मासा अमीनी के साथ। हो सकता है इनका जो स्कार्फ था वो थोड़ा ढीला हो या फिर कुछ कमी पाई हो उनका जो हिजाब था उसमें। इसको लेके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और सौंप दिया जाता है मॉरल सिक्योरिटी एजेंसी को, जिसका काम है लोगों को री एजुकेट करना कि ये जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, या फिर लोगों को इंट्रोगेट करना कि आप क्या सोचते हो, सरकार के खिलाफ हो आप, या फिर आप किस तरह का विचार रखते हो। ये सब जांच पड़ताल करती है ये एजेंसी। वही इस वुमेन के साथ भी हो रहा होता है, और इनका जो भाई होता है क्यारेश अमीनी, ये बाहर वेट कर रहा होता है पुलिस स्टेशन के। फिर अचानक से उसको बोला जाता है कि आपकी सिस्टर को हार्ट अटैक आया है और ब्रेन सीजर हो गया है, और उनको लेके जाया जा रहा है कसरा हॉस्पिटल तेहरान में, जहां महसा 2 दिन तक कोमा में रहती हैं, और फिर 16 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस का ये कहना है कि इनकी जो डेथ है वो हुई है अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से। लेकिन अमीनी के साथ जो बाकी वुमेन्स अरेस्ट हुई थी सेम रीजन के लिए, उनका कहना है कि इनको बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि जब ऑफिसर इनको इंसल्ट कर रहा था और उल्टा सीधा कह रहा था तो इनने रेजिस्ट करने की कोशिश की। इनके भाई का भी कहना है कि मासा अमीनी की जो बॉडी है उस पे कई निशान थे, जिससे पता चलता है कि इनके साथ वायलेंस हुई है, इनको मारा गया है, और उसी वजह से इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा जिस क्लिनिक में इनका इलाज चल रहा था उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटमेंट डाला था, जिसमें उसने कहा था कि मानसा की जो डेथ हुई है उसका कारण है ब्रेन डेड होना। लेकिन फिर ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था कुछ देर बाद इंस्टाग्राम से। प्लस कई डॉक्टर का भी मानना है कि उनके जो सिम्टम्स थे वो ब्रेन इंजरी के थे, जैसे कान से ब्लीडिंग होना, आइज के नीचे ब्रशिंग आना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो प्रोटेस्टर थे इनमें से कुछ हैकर्स ने जो मानसा अमीनी के स्कल का स्कैन था उसकी रिपोर्ट को हैक कर लिया था और इसको पब्लिक कर दिया था। इस रिपोर्ट में बोन फ्रैक्चर, हेमोरेज, ब्रेन एडेमा ये सब कंफर्म हुआ है।
तो इसी को लेके इसके बाद से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसमें वुमेन अपने हिजाब को जला रही हैं ओपनली। कई स्लोगन जैसे डेथ टू डिक्टेटरशिप और कुर्दिश फेमिनिस्ट स्लोगन जैसे वुमेन लाइफ फ्रीडम, इन सब के नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें क्रैकडाउन भी किया राइट पुलिस ने। राइट को रोकने के लिए भी ईरान में एक अलग से पुलिस है, उसने इस पे क्रैकडाउन किया, जिसमें लगभग अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जो प्रोटेस्टर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओ माय गॉड, दे आर किलिंग पीपल, दे आर शूटिंग एट पीपल। ना अब क्या हो रहा है कि फ्राइडे से यानी कल से एक नए प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है। और ये प्रोटेस्टर ईरान का झंडा फहरा रहे हैं, जो अमेरिका और इजराइल को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये वो लोग हैं जो भड़काए गए हैं इजराइल और यूएसए द्वारा। और इजराइल और यूएसए हमारी सोसाइटी को स्पॉइल करना चाहता है, जो इस्लामिक रिजाइम है उसको हटाना चाहता है, और ईरान में उस रिजाइम को सेटल करना चाहता है जो इसके इंटरेस्ट के लिए काम करे। प्लस ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेके भी इन कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से यूएसए ने सैंक्शन भी लगा रखा है ईरान पे। और इसीलिए इन लोगों का मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ये इजराइल और यूएसए द्वारा कराया जा रहा है। और इस सोच का भी कारण है जिसके रूट्स है 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन में। ऐसा नहीं था कि हमेशा से ईरान जो है इतना कंजर्वेटिव और एक्सट्रीमिस्ट हुआ करता था, ये पहले एक बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। लेकिन फिर 1979 में होता है ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसमें इस्लामिक रिजाइम यहाँ पर सेटअप होती है, फिर शरिया कानून लगाया जाता है, और उसके बाद से फिर डाउनफॉल जो है आज के ईरान का वो शुरू होता है। ईरानियन रिवॉल्यूशन पे भी मैं अलग से एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये जो आज की कंडीशन है ईरान की, इसके क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और वेस्ट का इसमें क्या रोल है। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो ईरान की ऑनगोइंग क्राइसिस थी उसके बारे में सब आपको बता दिया। ईरान पूरा डिवाइड हो चुका है दो लोगों में, एक प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्राइसिस की वजह से हो सकता है एक बार फिर ईरान में रिवॉल्यूशन हो जाए, एक नई रिजाइम स्टेब्लिश हो जो कि ज्यादा प्रो हो यूएस के और वेस्ट के। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज रहेगी इंडिया के लिए भी, क्योंकि सबसे पहले तो ईरान पे जो सैंक्शन लगे वो हटा दिए जाएंगे, तो ईरान से ऑयल इंडिया परचेज कर पाएगा इजिली। और इंडिया का जो प्लान था चाबहार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना, उस पर भी काम आगे बढ़ सकेगा। प्लस एक प्रो यूएसए प्रो इजराइल ईरान ज्यादा क्लोज होगा इंडिया के, और चाइना का जो अभी इन्फ्लुएंस है ईरान में, जो क्लोजनेस है चाइना से, वो कम हो पाएगा फ्यूचर में, जिसका भी फायदा मिलेगा इंडिया को। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।